हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज का ये ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर का। प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर में हम हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से 9 सिद्धांत हमने अपने पहले के 2 वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम लास्ट के 5 बचे हुए सिद्धांत आपको समझाने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यवस्था का सिद्धांत, न्याय एवं समता का सिद्धांत, स्थायित्व का सिद्धांत, पहल शक्ति का सिद्धांत, सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत आज के इस वीडियो में एकदम ही सरल शब्दों में सरल तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। सामग्री, मशीनरी, श्रम आदि सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, औजार किससे व कब प्राप्त होंगे, वह उसे कौन संचालित करेगा, कर्मचारी का कार्य स्थल कहाँ व किस समय होगा, इन सारी बातों की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हर एक कार्य विधिवत ढंग से और व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से पहले से ही प्लान किया हुआ होना चाहिए। सही व्यक्ति को सही काम जब सौंपा जाता है तो वो काम समय पर और कम लागत में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस काम को करने में कुशल है, माहिर है, दक्ष है, परफेक्ट है, तो वो उस काम को बिना गलती के कर सकता है। क्योंकि उस काम में वो रुचि लेता है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो काम को बड़े ही कम समय में पूरा कर सकता है। तो सही व्यक्ति को सही काम सौंपना और सही वस्तु को सही स्थान पर रखना बहुत ही जरूरी है। व्यवस्था का ये सिद्धांत हमें बताता है कि हर एक वस्तु की एक निश्चित जगह होनी चाहिए और हर एक वस्तु अपने निश्चित जगह में ही होनी चाहिए। हम अपने डेली रूटीन में भी, डेली लाइफ में भी कई ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो बार बार हमें खोजना पड़ता है। वो आपकी गाड़ी का चाबी हो सकता है, मोबाइल का चार्जर हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, या आपका कॉपी, पेन, पुस्तक, कॉपी भी हो सकता है। हमको हर दिन वो सामान खोजना पड़ता है, वो गुम जाता है, कहीं रखा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास एक निश्चित प्लान नहीं है। आपको हर एक वस्तु के लिए एक निश्चित जगह प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक निश्चित जगह निर्धारित करनी पड़ेगी और उस वस्तु को उस जगह में ही रखना भी पड़ेगा। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये आदत, ये हैबिट अपना लेते हैं तो कभी भी आप किसी काम में लेट नहीं होंगे और ना ही कोई वस्तु आपसे छूटेगी या भूलेगी। इस तरह से व्यवस्था बना लेने से कार्य को पूरा करना बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित जो अगला सिद्धांत है वो है समता का सिद्धांत। इसे न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। संस्था में कार्य करने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ समानता का व्यवहार हो, उसे सम्मानजनक ढंग से काम सौंपा जाए। जो मैनेजर है उसे हमेशा अपने कर्मचारियों में समानता की दृष्टि रखनी चाहिए। प्रबंधकों द्वारा सदैव अपने कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति लगन एवं संस्था के प्रति प्रेम व समर्पण भावना बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके साथ हमेशा न्यायोचित और उदारता पूर्वक निष्पक्ष व्यवहार करें। सभी कर्मचारी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई ऑफिसर हो या छोटा एम्प्लॉय हो, सभी के लिए हमारे मन में एक समान भाव होना चाहिए। समानता का जब हम उनको अधिकार देते हैं, एक समान उन्हें व्यवहार हम देते हैं, तो निश्चित रूप से वो लगन से और अपनी पूरी क्षमता से अपना 100% एफर्ट संस्था के लिए लगाते हैं और इससे कहीं न कहीं संस्था को ही लाभ होता है। हर कर्मचारी ये चाहता है कि उसके कार्यों की सराहना हो, जो अच्छा काम वो कर रहा है उसके लिए उसकी प्रशंसा हो। तो आपको क्या करना है? आपको सभी कर्मचारियों को एक समान भाव से देखना है। किसी के लिए भी कम या किसी के लिए ज्यादा आदर आपके मन में नहीं होना चाहिए। जो जैसा काम कर रहा है उसके समान उसको आदर मिलना जरूरी है। सबको समान अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी वो आगे बढ़कर अपने काम को करने के लिए आतुर होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ कम या किसी के साथ ज्यादा आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का सिद्धांत। फ्योल के मतानुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी में स्थायित्व होना आवश्यक है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों से ही अच्छे
एवं दीर्घकालीन परिणामों की आशा की जाती है। कर्मचारियों में स्थायित्व से संगठन में गोपनीयता भी बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके संगठन में, आपकी संस्था में काम कर रहा है, उसके मन में हमेशा अपनी नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। उसके मन में एक स्थायित्व की भावना होनी चाहिए कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ उसे लंबे समय तक काम दिया जाएगा। अगर उसके मन में अपनी नौकरी से लेकर अपने जॉब को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर है, उसको अपने मन में कोई डाउट है अपने जॉब को लेकर, तो वो कभी भी उस जॉब को ईमानदारी से और पूरी लगन से 100% एफर्ट के साथ नहीं करेगा। हमेशा उसके माइंड में, हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मुझे कुछ अच्छा जॉब और कहाँ मिल सकता है जहाँ मैं रेगुलर रह सकूँ, परमानेंट काम कर सकूं। मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि एक एवरेज परफॉर्मेंस देने वाला कर्मचारी उस हाई परफॉर्मेंस कर्मचारी से, उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारी से, हाई क्वालिटेड या क्वालिफाई कर्मचारी से ज़्यादा अच्छा है जो आपके यहाँ परमानेंट रूप से काम करेगा। क्योंकि जब वो आदमी आपके यहाँ परमानेंट काम करता है तो उसके मन में आपकी और आपकी संस्था के प्रति एक ईमानदारी का भाव जागृत होता है और फिर वो अपनी संस्था को आपकी संस्था और आपकी संस्था को अपनी संस्था, मतलब दोनों को एक मानता है, अपने हित को आपका हित मानता है, अपनी प्रॉफिट आपके प्रॉफिट से जोड़कर देखता है। हेनरी फ्योल के अनुसार कार्य के दौरान कर्मचारियों में अपनी सेवा के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति स्थायित्व और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि उनके मन में स्थायित्व की भावना जागृत। इसका फायदा ये होगा कि एक तो कर्मचारी पूरी क्षमता और लगन से कार्य करेगा और दूसरा वो किसी दूसरे जॉब के लिए व्याकुल नहीं होगा और पूरी तरह से आपके व्यापार के लिए तन मन धन से जुटा रहेगा। नेक्स्ट है पहल शक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पहल करने का आशय प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारियों को नई नई योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना और इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं। प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोचकर योजना बनाने के लिए पहल करना चाहिए और आवश्यक सुझाव देने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। मैनेजर को, प्रबंधकों को ये चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को ये छूट दें कि जो उनके मन में प्लानिंग है, जो योजना है, वो सामने आकर रख सकें। हर व्यक्ति की अपनी सोचने की, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, हर एक का थिंकिंग अलग अलग होता है। हो सकता है कि एक सामान्य सा कर्मचारी, एक एवरेज कर्मचारी, एक निम्न कर्मचारी के मन में भी कोई बड़ा प्लानिंग हो सकता है, कोई ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जो आपके व्यापार के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो हमको अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉय को ये अधिकार देना चाहिए कि जो उनके मन में है, जो भी प्लान है उनके मन में, जो इनोवेशन है उनके मन में, वो खुलकर आगे आकर उसे रख सकें। काम के लिए आगे से आकर अपने से, स्वप्रेरणा से, अपने मोटिवेशन से वो आगे आकर उस काम को एक्सेप्ट कर सकें। अगला है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में ऐसी भावना को जागृत करना चाहिए जिससे वे स्वयं सहयोग, सहानुभूति एवं भाईचारे की भावना से कार्य करें। इस संबंध में मैं के स्थान पर हम के सिद्धांत का पालन कर कर्मचारियों की टीम भावना से काम करना चाहिए। मतलब आई की जगह वी की भावना से काम करना चाहिए। व्यक्तिगत हित की जगह सामूहिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन कई लोगों से मिलकर बनता है, जहां कई लोगों के स्वार्थ, कई लोगों की हित जुड़ी हुई होती है। तो हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए, हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमें अपने व्यक्तिगत लाभ को ना देखते हुए सामूहिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। अतः संगठन में सदैव सहयोग एवं सहकारिता के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी अपने आप को देखते हुए, अपने हित को देखते हुए काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन, वो मैनेजमेंट कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों के मन में ये भावना उत्पन्न की जाए कि संस्था के हित में ही उनका व्यक्तिगत हित है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का हित नहीं होगा, संस्था का हित नहीं होगा, तब तक उनका हित नहीं हो सकता। अगर संगठन को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी उस लाभ का फायदा मिलेगा। जब तक संस्था को लाभ नहीं होगा, अगर संस्था लॉस में जा रही है, हानि में जा रही है, तो कभी भी उनके वेतन, पारिश्रमिक में, बोनस में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं होगा। हो सकता है कि कटौती हो जाए लेकिन वृद्धि कभी नहीं होगी।
तो इस बात को हमेशा कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि सबके लाभ में ही उनका खुद का भी लाभ छिपा हुआ है। फ्योल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांतों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। अध्ययन और प्रयोग के दौरान फ्योल ने ऊपर बताए गए जो 14 सिद्धांत हैं उन पर अपना प्रयोग और मत स्पष्ट किया। इसलिए जब भी हम फ्योल के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इन 14 सिद्धांतों की ही बात करते हैं। इन 14 सिद्धांतों की एक पूरी सीरीज हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। 3 पार्ट में वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। 2 इससे पहले के वीडियो बने हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।